आप सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का राधे कृष्णा चैनल में। दोस्तों, लड्डू गोपाल बाल गोपाल के जागृत होने के संकेत तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे और काफी लोगों को वह संकेत मिले भी होंगे, जिससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वह पूर्ण रूप से जागृत है। लेकिन दूसरी ओर जब हमारी राधा रानी की कृपा आप पर होती है, उनकी खास नजर अपने भक्तों पर पड़ती है, तो वह भी कुछ संकेतों द्वारा ही पता चलता है। तो क्या है वह संकेत, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति जो है करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन जिन पर बाल गोपाल हमारे कृष्णा जी की विशेष कृपा होती है, तो वह उन्हें अपनी गुप्त शक्ति यानी राधा रानी का भक्त बनाते हैं। फिर क्या बाल गोपाल लड्डू गोपाल की तरह ही राधा रानी से भी हमें प्रेम हो जाता है। जब बाल राधा रानी या फिर युगल रूप में राधा रानी अपनी सेवा देना चाहती है, वह अपने भक्तों को चुनती है, तो इन संकेतों के द्वारा आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। दोस्तों, पहला संकेत, जब राधा रानी जी घर में विराजित होती है, तो आपको ऐसी अनुभूति होने लगती है जैसे वह आपकी सहचरी है यानी सखी है। आप उनकी दासी हो या फिर आप उनके दास हो, राधा रानी स्वयं ही ऐसी अनुभूति कराने लगती है कि भक्त को समझ आ जाता है। वह अपनी हर बात राधा रानी के साथ एक सखी की तरह शेयर करने लगते हैं। श्री राधा रानी जी जो है हर पल आपके साथ है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति आपको होती है। दूसरा संकेत, यदि आपके घर में श्री राधा रानी जी विराजमान नहीं है और आप उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हो, ऐसे में दोस्तों राधा रानी जी जो है स्वयं किसी न किसी रूप में आपके घर आ जाएगी। जैसे कोई आपको उपहार स्वरूप जो है श्री राधा रानी का विग्रह देगा, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप राधा रानी की नजरों में आ चुके हो। वह आपको अपना दास बनाना चाहती है, अपनी सेवा देना चाहती है। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि राधा रानी ने आपको सेवा के लिए चुन लिया। लड्डू गोपाल जी ने जो है अपनी गुप्त शक्ति की सेवा के लिए आपको चुन लिया। दोस्तों, तीसरा संकेत, अचानक से आपका बरसाने जाने का प्रोग्राम बन जाना, वहां जाकर बरसाने वाली के दर्शन पाना। इसका मतलब है आप पर राधा रानी की कृपा हुई है और वो आपको सेवा के लिए चुन रही है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कोई भी बरसाना नहीं जा सकता। अगर राधा रानी की इच्छा नहीं है तो आप वृंदावन से ही बांके बिहारी जी के दर्शन करके वापस घर लौट जाओगे। चौथा संकेत, अगर आपके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजमान है, तो फिर आपको बार बार एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या सौपन में दिखाई देगी, घर के आंगन में खेलते हुए मुस्कुराते हुए इधर उधर डोलते हुए दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको वह बाल राधा रानी का अद्भुत दर्शन हो रहा है, यानी आपके बाल गोपाल चाहते हैं कि आप राधा रानी को घर लाए और राधा रानी भी चाहती है कि आप उनकी सेवा करें। राधे कृष्णा ने आपको सेवा के लिए चुन लिया, अपना भक्त बनाने के लिए चुन लिया है। उनकी विशेष कृपा आप पर हो रही है। पांचवा संकेत, दोस्तों, अगर पहले से ही राधा रानी जी का विग्रह घर में मौजूद है, तो आपको कभी कभी पायल की आवाज सुनाई देती होगी। जब आप राधा रानी की सेवा में उपस्थित होते हैं, तो आपको लगता होगा शायद कोई पायल की आवाज छम छम आपके पीछे घूम रही है। आपका यह भ्रम है, आपके मन में आएगा, लेकिन दोस्तों यह भ्रम नहीं होता। राधा रानी का बहुत ही बड़ा संकेत होता है कि वह जागृत है और आपके घर में है, हर समय आपके साथ मौजूद है और पूर्ण रूप से वह जागृत है। पायल की आवाज आना कोई भ्रम नहीं है, न ही कोई आसान बात है। यह एक अद्भुत अनुभूति है जो राधा रानी अपने विशेष भक्तों को ही कराती है, और आप बड़े ही भाग्यशाली हो कि राधा रानी की पायल की आवाज सुन पाते हो। छठा संकेत, जब आप राधा रानी का श्रृंगार करते हो, तो दोस्तों देखा होगा बार बार वह अपनी चीजों को गिराती रहती है, जैसे चंद्रिका, झुमके, नथनी, बाजूबंद। तो दोस्तों इसका मतलब है लड्डू गोपाल की तरह ही हमारी राधा रानी जो है आपके साथ शैतानी कर रही है।
यह संकेत बताता है कि घर में राधा रानी जो है वो जागृत है और उनकी विशेष कृपा जो है आप पर हो रही है। दोस्तों, सातवां संकेत जो काफी महत्वपूर्ण है और राधा रानी अपने खास और प्रिय भक्तों को ही इसकी अनुभूति कराती है। जब आप राधा रानी जी को, कृष्णा जी को सेवा देने के लिए उपस्थित होते हो तो आपको मंदिर में एक अद्भुत सी सुगंध आएगी, जैसे कि फूलों की सुगंध, इत्र की सुगंध मंदिर से आने लगेगी। आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समझ जाना कि उस समय जो है हमारी राधा रानी बरसाने वाली मंदिर में विराजमान है, आपके आसपास है, उनकी विशेष कृपा आप पर हो रही है। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि वह आपको इतना अद्भुत अनुभव करा रही है। दोस्तों, अगर आपको बताए गए संकेतों में से एक भी मिला हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। उससे पहले आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी दोस्तों, राधा रानी जी का प्रिय भोग अरवी की सब्जी और पूरी होता है, तो कभी कभी उनके लिए यह भोग अवश्य बनाना चाहिए। इससे जो है राधा रानी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और पूरे परिवार पर बरसाने वाली की विशेष कृपा रहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक बार लाइक अवश्य करना, वीडियो को शेयर करना ताकि सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। इसी के साथ राधे राधे। राधा रानी की